हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं घटना चक्र कला पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ, क्लास 8 लाइव क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जोगीमारा तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं अजंता फ्रेस्को के बारे में। अजंता फ्रेस्को के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये पढ़ ले, थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन, कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर। तो देखिए, अजंता की गुफाओं का जो टाइम है वो 200 से लेकर के 628 बीसी तक का है। 628 बीसी, और ये कंप्लीट हुआ था, पूरे 8 साल लगे थे। 8 साल में बनकर पूरे हो गए थे, पूर्ण हो गए थे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। औरंगाबाद से इसकी दूरी 101 से लेकर के 102 किलोमीटर तक की है। और स्टेशन जलगांव से इसकी दूरी 55 से लेकर के 61 तक की है। इतने डिस्टेंस में इसकी दूरी है। और फरदापुर गांव सबसे पास में है, जिसका दूरी है 2 से लेकर के 6 किलोमीटर। और अजंता की गुफाएं बनाई कैसी गई हैं? तो कुछ इस शेप में, कुछ इस तरह से बनाई गई हैं, अर्धचंद्राकार। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, अर्धचंद्राकार गुफाएं कौन सी हैं? अजंता की गुफाएं। और घोड़े के नाल के आकार की हैं, 75 मीटर, 75 मीटर। और ये जो गुफाओं का गज है वो 600 मीटर है। 600 मीटर गुफाओं का गज है। अजंता की गुफाएं विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पहाड़ी पर बगौरा नदी के किनारे स्थित है। और ये दो अर्धचंद्राकार गुफाएं बनाई गई हैं। यहीं पे बाघौरा नदी, यहाँ पे बाघौरा नदी है। पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका उत्खनन हुआ है। यहाँ पे पूर्व है, इस साइड में पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम की तरफ उत्खनन हुआ है। गुफा नंबर 4 विहारा है, सबसे बड़ा विहारा है गुफा नंबर 4। देखिए, पहले ये देख लेते हैं कितनी गुफाएं हैं। तो टोटल यहाँ 30 गुफाएं हैं। पहले 29 थी, बाद में 15 मिली, तो टोटल 30 गुफाएं हो गई। गुफा नंबर 4 विहारा है। गुफा नंबर 9 हीनायान और महायान दोनों धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 28 है। गुफा नंबर 28 जो है, यहाँ पर सप्तकुंड मिला है। और गुफा नंबर 29 सबसे बड़ी चैत्या कही जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ की पेंटिंग्स के बारे में देख लेते हैं कि पेंटिंग्स कितनी मिली हैं किस किस गुफा में। तो ये गुफाएं क्रमशः 1 से 29 पूर्व से पश्चिम की ओर घोड़े के नाल के आकार में बनाई गई हैं। टोटल यहाँ पे 30 गुफाएं हैं। 14 और 15 के गुफा के मध्य में, जैसे ये गुफा नंबर 14 है, ये गुफा नंबर 15, इसके मध्य में 15 का खोज हुआ था। चैत्या और विहारा दो पार्ट हैं। चैत्या एक है, दूसरा है विहारा। चैत्या मतलब होता है प्रेयर हॉल, जहाँ पर पूजा की जाती है। विहारा मतलब जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं, उनका लिविंग प्लेस। ठीक है, तो चैत्या गुफाएं कितनी है पहले इसके बारे में देखेंगे। तो चैत्या गुफाएं टोटल हैं 5, 9, 10, 19, 26 एंड 29। ये गुफाएं जो है ये चैत्या हैं। अब विहारा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि विहारा कितनी है। तो देखिए, 9, 10, 19, 26, 29 के बाद जितनी भी गुफाएं बच रही हैं वो सारी विहारा गुफाएं हैं। अब दूसरा है हीनायान और महायान। क्या होता है हीनायान? जहाँ बौद्ध भिक्षुओं, ये बुद्ध जो होते थे, बुद्ध की पूजा की जाती थी, उनके स्तूपों की, लाइक सिंबल्स वगैरह की। और जब महायान होते हैं, महायान संप्रदाय में बेसिकली बुद्ध के फुल फिगर्स को पूजा प्रेयर करते थे, उनके पूरे वो बुद्ध के स्टैचू को। ठीक है, अब हीनायान गुफा कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो गुफा नंबर 8 से लेकर के गुफा नंबर 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, पूरी जो 6 गुफाएं हैं ये हीनायान गुफाएं हैं। इसके बाद जितनी गुफाएं बच रही हैं वो सारी महायान हैं। अब नेक्स्ट है कि गुफा में अपूर्ण गुफा कितनी है। अजंता में कितनी इनकम्प्लीट गुफाएं हैं? 30 गुफा मिली थी, तो टोटल इनकम्प्लीट गुफाएं 9 हैं। 9 गुफा इनकम्प्लीट है। जो गुफा नंबर 3, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो 3 और 14 याद रखिए। उसके बाद 23 से लेकर 29 तक की पूरी 9 गुफाएं अपूर्ण हैं, कंप्लीट नहीं हुई हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, वैसे तो अजंता की गुफाओं में बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, वो क्वेश्चंस के साथ साथ मैं बताऊंगी। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? अजंता के चित्रों की चित्रण विधि है
फ्रेस्को टेक्निक में यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम रहा है टेम्परा। देखिए माध्यम जो है वो टेम्परा है और फ्रेस्को टेक्निक है। मीडियम टेम्परा, टेक्निक फ्रेस्को, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता में जो भित्ति चित्र बना है उसका सर्वोत्तम उदाहरण है फ्रेस्को। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? सेम क्वेश्चन है, बस टर्म चेंज हुए हैं। फ्रेस्को के उदाहरण है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? मीडियम, तो मीडियम यहाँ पर था टेम्परा माध्यम। और पूछा जाता है कि टेक्निक क्या है, तो फ्रेस्को टेक्निक हो जाता। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि में निर्मित किए गए हैं? अजंता में जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं म्यूरल, वो मिक्स मीडिया में बनाए गए हैं। अब माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मिक्स मीडिया बेसिकली होता क्या है? तो देखिए मिक्स मीडिया उसे कहते हैं जो एक सरफेस, जैसे सिर्फ हम ऑयल कलर में पेंटिंग नहीं करके ऑयल, एक्रेलिक, वाटर कलर सबको मिक्स करके कोई एक पेंटिंग कंप्लीट कर रहे हैं, उसको मिक्स मीडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रेस्को टेक्निक हुई है उसमें टेम्परा, फ्रेस्को इन सब का यूज़ किया गया है, तो मिक्स मीडिया हो जाएगा वो। अजंता के चित्र निर्मित हैं। अजंता के चित्र किस पर निर्मित किए गए हैं? वॉल पर, भित्ति पर। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने की किस टेक्निक को अपनाया गया है? चावल की भूसी, गोबर, चावल की भूसी, गोंद सहित गाय का गोबर, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका थोड़ा प्रोसेस जान लेते हैं कि इस तरह के प्रोसेस जो भित्ति चित्रण की कैसे जाती है। तो काउ डंग, लाइमस्टोन, क्ले और खड़िया, मतलब गोबर, चूना, मिट्टी, खड़िया को अलसी के पानी में भिगो दिया जाता है। रात भर भिगो देते हैं और जब अच्छे से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, इसे आटे की तरह गूँथ लेते हैं। 1 इंच का वॉल होता है, जैसे खुरदरी वॉल होती है तो 1 इंच का इस पर लेप दीवार पर लगाया जाता है। फिर उसके बाद जब वो लेप सूख जाता है तो चूना का लेप लगाने के लिए जो अंडे की झिल्ली होती है, अंडे के छिलके की इतनी पतली चूने की लेप लगाई जाती है। ये प्रोसेस करने के बाद अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? तो अजंता की जो गुफा है वो 600 गज में फैला हुआ है, 600 गज में। और इसका जो मीटर लंबाई है वो एक्चुअल लंबाई का जो साइज़ है वो है 548.64 मीटर में फैला हुआ है। अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? देख लेते हैं कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है। तो स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला का संगम कहा जाता है अजंता की गुफा को। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? एलोरा और अजंता का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, दूरी 135 किलोमीटर की दूरी पर है। 135 किलोमीटर की दूरी पर है अजंता और एलोरा का डिस्टेंस। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो अजंता में कौन कौन सी गुफा में पेंटिंग मिली है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17, इन 6 गुफाओं में पेंटिंग्स मिली हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। अजंता में जो पेंटिंग बनाई गई है तो पीला रंग किस कलर से बनाए थे? पीला रंग बनाए थे संख्या से। देखिए पीला रंग तो हमें पता चल गया कि संख्या से बनाया जाता है। अब हम पता कर लेते हैं कि हरा रंग कौन से कलर से बनाया जाता है। तो हरा रंग जो है वो लाजवर्द पत्थर से बनाया जाता है। सफ़ेद रंग खड़िया से बनाया जाता है। टेरावट पत्थर से गहरा हरा, मतलब डार्क ग्रीन कलर बनाया जाता है। और संख्या से
पीला रंग बनता है। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी 1908 में। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी 1908 में। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि 1953 में क्या हुआ था अजंता में। 1953 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में इसके रख रखाव की जिम्मेदारी ले लिए थे। और 1924 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को आंखों देखा विवरण तैयार किया, जो 1829 ईस्वी में लंदन ट्रांजिस्टर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। एक लेख लिखा जॉन स्मिथ 29 अप्रैल 1819। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित किया गया है? गृह त्याग पेंटिंग बनाई गई है गुफा नंबर 16 में। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग और है गुफा नंबर 16 की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गुफा नंबर 16 जो है वो 350 से लेकर के 475 इसका टाइम ड्यूरेशन है। वाकाटाका और गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। राजा हरिसेन के मंत्री वराह देव ने कराया है। सभी गुफाएं मध्य में स्थित हैं। जो गुफा नंबर 16 है उसकी सभी गुफाएं मध्य में स्थित हैं। इसे चैत्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है गुफा नंबर 16 को। इस गुफा से वाकाटाका काल के एक लेख भी प्राप्त हुए हैं। इस गुफा में 14 चित्र अच्छी स्थिति में मिले हैं। पूरे 14 पेंटिंग्स इस गुफा में मिली हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। असीन मुनि से बातचीत या वार्तालाप। नेक्स्ट पेंटिंग है माया देवी का स्वप्न। नेक्स्ट पेंटिंग बुद्ध जन्म। नेक्स्ट पेंटिंग सुजाता की खीर। उसके बाद है मरणासन राजकुमारी, जिसे डाइंग गार्ल भी कहते हैं, मरती हुई राजकुमारी भी कहते हैं। नंद की पत्नी सुंदरी इसी पेंटिंग को कही जाती है। उसके बाद अगली पेंटिंग है नंद की दीक्षा। फिर नेक्स्ट पेंटिंग है वैराग्य के निमित्तों का दर्शन, जिसमें 4 दृश्य दिखाए गए हैं। लास्ट पेंटिंग है बुद्ध के सम्मोहन का दृश्य। ये जितनी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। वैसे तो इस गुफा में बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मूर्तियाँ कौन कौन सी मिली हैं। तो पहली मूर्ति मिली है नागराजा की प्रतिमा। दूसरी मूर्ति है 2 हाथियों की मूर्ति। तीसरी है प्रलंबन बाहु मुद्रा में बुद्ध। जातक कथाओं का भी यहाँ पर अंकन किया गया है गुफा नंबर 16 में। मातृ शोक जातक, महामग जातक और हस्ती जातक। हस्ती जातक बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? अप्सरा नामक पेंटिंग बनाई गई है अजंता के गुफा नंबर 17 में। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला भी कहा जाता है। यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अदर्स पेंटिंग है उसके बारे में देख लेते हैं। महाकपि का त्याग, पागल हाथी पर अंकुश। ज़्यादा जातक कथाएं यहीं पर अंकित की गई हैं गुफा नंबर 17 में। और यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है राहुल समर्पण। उसी पेंटिंग को कहा जाता है भिक्षुक बुद्ध। यशोधरा की भिक्षा। ये 3 नेम है और एक ही पेंटिंग है। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या गुफा में चित्रित किया गया है? गुफा नंबर 1 में बनाई गई है। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो पहली बार प्रकाश में कब आई या फिर खोज किसने किया अजंता की गुफाओं का? सर्वप्रथम 1819 में। 1819 में जॉन स्मिथ ने इस गुफा का पता लगाया, जो गुफा नंबर 10 के 13वें खंबे पर अंग्रेज ने एक लेख लिखा। जॉन स्मिथ 28 अप्रैल 1819। सेम क्वेश्चन है, टर्म चेंज है। अजंता गुफाओं का कब पता चला? 1819 में। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? 1819 में। अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई? देखिए सिर्फ क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, आंसर सबका सेम ही है 1819। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले देखे थे ह्वेनसान। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ह्वेनसान के बारे में। तो ह्वेनसान भारत आए थे 630 ईस्वी में
सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल कपिशा पहुँचे थे। यह भारत में पूरे 15 साल तक थे, 15 ईयर, 15 साल तक थे। 645 ईस्वी में चीन वापस चले गए थे, 645 में चीन वापस चले गए थे। इसका भ्रमण वृत्तांत शिवुकी नामक नाम से प्रसिद्ध है। शिवुकी, ध्यान रखिएगा, इनका जो भ्रमण है वृत्तांत वो शिवुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का वर्णन है। शिवुकी में 138 देशों का वर्णन है। भारत का वर्णन ट्रेवल्स इन इंडिया नाम से है। इसमें भागलपुर बिहार में कुमार प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण करवाए हैं, उसमें जो शिक्षा ग्रहण किए थे वो ह्वेनसान ने शिक्षा ग्रहण किया, और यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसान को ही कहा जाता है। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। ईवी हेवन। पहला कथन में ये है कि अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। अब कारक सेकंड में ये कह रहा है कि स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। अब बताना है कि कथन ए और कथन आर दोनों सही है, ये दोनों गलत है, ये इनमें से कोई नहीं, ये फिर केवल ख सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल ख सही है। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या गुफा में चित्रित किया गया है? 1000 बुद्ध पेंटिंग बनाई गई है गुफा नंबर 2 में। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर कंप्लीट हुई थी, तैयार हुई थी? तो पूरे कितने साल लगे थे? 11 साल लगे थे। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? अजंता जो भित्ति चित्रण हुआ है वाकाटाका के काल में। सबसे अच्छा काम हुआ है वाकाटाका और गुप्त काल में। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम एक साथ दिखाई देता है अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा को चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का संगम कहा जाता है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल टाइम ड्यूरेशन है 200 से लेकर के 628। तब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 200 से लेकर, देखिए 2 ऑप्शन सेम दे दिया है, एक ईसा पूर्व दे दिया है और एक ईस्वी दे दिया है। तो अब बताना है कि ईसा पूर्व वाला करेक्ट होगा या ईस्वी वाला। सो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, 200 ईसा पूर्व से 628 ईस्वी तक का, तो मतलब 700 के अराउंड। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित हैं? सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ क्रिस्टी पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हैं। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थीं? रॉबर्ट गिल ने। 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पर ब्रिटेन सरकार ने 1847 ईस्वी में रॉबर्ट गिल को अजंता की प्रतिलिपियां बनाने के लिए भारत भेजे थे। रॉबर्ट गिल ने 1847 से 66 तक के मध्य में अजंता की पूरी 30 प्रतिलिपियां तैयार किए थे। पूरी 30 प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार की है, जो 1866 ईस्वी में सीडी होम के क्रिस्टल पैलेस में लगी आग में जलकर नष्ट हो गई और केवल 5 प्रतिलिपियां बची, जो मिसेस स्पीयर्स की पुस्तक एन एसोसिएट इंडिया में प्रकाशित हुआ। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े टर्म चेंज हुए हैं। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया?
सर्वप्रथम मेजर गिल ने किया है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। पहले नंबर पर है चैत्या और दूसरे नंबर पर है विहारा। चैत्या बेसिकली प्रेयर हॉल है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, और विहारा लिविंग प्लेस है, और विहारा को ही संघाराम के नाम से भी जाना जाता है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? सबसे श्रेष्ठ कार्य, अच्छा कार्य जो हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफाओं में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है? गुप्त काल में। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला सातवाहना एवं गुप्त काल से संबंधित है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया है? अजंता में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य मतलब इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव का यूज़ किया गया है। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं बाघ की गुफा में। बाघ की जो गुफा है उसके समकालीन अजंता की गुफा नंबर 1, 2 में चित्र मिलते हैं। बाघ की गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने किया है। पूरे यहाँ पे 9 गुफाएं हैं, और बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और विहारा, पूरी गुफाएं जितनी 9 गुफाएं हैं वो विहारा गुफाएं हैं। विहारा संघाराम को कहते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? देख लेते हैं। मड़ासन्न राजकुमारी गुफा नंबर 16 में चित्रित है। पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा नंबर 1 में बनाया गया है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वरा छंदन जातक गुफा नंबर 10 में बनाया गया है। और महावीर स्वामी का चित्र यहाँ पर नहीं हुआ है। महावीर स्वामी का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है, और अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अजंता के चित्र संबंधित हैं। अजंता के चित्र बुद्ध से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? अजंता चित्रों का मूल विषय है बुद्ध चरित्र। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? बोधिसत्व की पेंटिंग बनाई गई है अजंता के गुफा नंबर 1 में। अजंता की गुफा में चित्रित बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग का साइज़ है माप 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 9 इंच इंटू 2 फीट 5 इंच। ये जो पेंटिंग है पद्मपाणि बोधिसत्व, इसमें लॉ ऑफ सेंट्रलिटी जैसे केंद्रीयता का सिद्धांत, केंद्रीयता का नियम का प्रयोग किया गया है। इस चित्र पर विंची की जो लास्ट सपर पेंटिंग है, गुप्तकालीन विश्व की आकृति का प्रभाव दिखाया गया है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल, तो देखिए टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ऑल अबाउट टाइम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अजंता में एक्चुअल टाइम कैसे कैसे चला है। तो ये ऊपर के नीचे की तरफ चला था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गुफा नंबर 9 और 10 का टाइम। देखिए 200 से लेकर के 628 टाइम ड्यूरेशन है अजंता की गुफा का। गुफा नंबर 9 और 10 का टाइम है 200 से लेकर 300 AD। गुफा नंबर 16 और 17 का टाइम है 350 से 475, ये 500 के अराउंड। फिर गुफा नंबर 1 और 2 सबसे लास्ट में बनाया गया है, इसका टाइम है 500 से लेकर 628 तक। तो यहाँ पे गुफा नंबर 1 का टाइम पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी इसलिए सही हो रहा है क्योंकि गुफा नंबर 1 और 2 का टाइम है 500 से लेकर के 628। जब 628 हो रहा है तो 7वीं शताब्दी तो हो जाएगा।
अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? सेम क्वेश्चन आया हुआ है, 7वीं शताब्दी। जो अभी हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है वो 1999 में आया था और ये 2013 का है पीजीटी। और क्वेश्चन नंबर 46 जो था वो टीजीटी 99 का क्वेश्चन था। अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? 1 2 9 10 16 17 पूरे 6 केव है जहाँ पे आज भी पेंटिंग मिलती हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 1 2 9 10, सी सही हो जाएगा। 6 हटा दीजिए, 3 3 6, 6 केव में पेंटिंग्स मिलते हैं। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिले हैं? सबसे अधिक चित्र हैं अजंता की गुफा नंबर 17 में। अजंता की गुफा नंबर 17 को ही चित्रशाला भी कहा जाता है। अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? तो कौन से गुफा के समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? पूरे 6 केव्स में पेंटिंग्स मिली हुई हैं। 1 2 9 10 16 17 सॉल्व कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1 3 तो नहीं होगा, 7 ये भी नहीं होगा, 1 2 9 10 16 17 सी इज राइट। अजंता की किस गुफा में सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं? केव नंबर 17 में। गुफा संख्या 17 में। केव नंबर 17 गुफा संख्या 17 का निर्माण वाकाटाका राजा हरिसेन के श्रद्धांजलि के समय में हुआ था। इस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले हैं जो सबसे अच्छी स्थिति में है। सर्वाधिक पेंटिंग के लिए केव नंबर 17 फेमस है। केव नंबर 17 को चित्रशाला भी कहते हैं। इस गुफा में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जातक कथाओं का अंकन किया गया है और यहाँ की फेमस पेंटिंग रही है पागल हाथी पर अंकुश, महाकपि का त्याग। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, नोट डाउन कीजिए, यशोधरा की भिक्षा। यशोधरा की भिक्षा को ही राहुल समर्पण या माता पुत्र के नाम से जाना जाता है। उड़ती हुई अप्सरा यहाँ की फेमस है। श्रृंगार करती राजकुमारी। श्रृंगार करती राजकुमारी हरे रंग के टोन में बनाई गई है। और बुद्ध उपदेश देते हुए मैत्रेय एवं मंजूषी और महाकपि त्याग, डाकिनियों का युद्ध, इस तरह की पेंटिंग्स यहाँ से मिली हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में बनाया गया है? अजंता की गुफा नंबर 1 में बनाया गया है। बोधिसत्व पद्मपाणि को केंद्रीयता का नियम इस पेंटिंग को कहा जाता है, लॉ ऑफ सेंट्रलिटी। ठीक है। और लियोनार्डो दा विंसी की जो लास्ट सपर पेंटिंग है और गुप्तकालीन विष्णु की आकृति का प्रभाव इस पिक्चर पे दिखाई देता है बोधिसत्व पद्मपाणि पर। बोधिसत्व पद्मपाणि का साइज है 5 फीट 9 इंच और इसकी चौड़ाई है 2 फीट 5 इंच। लंबाई और चौड़ाई भी इम्पोर्टेंट है। जनता की गुफा संख्या में बना विश्वविख्यात चित्र है। विश्वविख्यात चित्र कौन सा है? अजंता की गुफा नंबर 1 में वो बनाया गया है। गुफा नंबर 1 का विश्वविख्यात पेंटिंग है पद्मपाणि बोधिसत्व, जिसे केंद्रीयता का नियम फॉलो किया गया है, लॉ ऑफ सेंट्रलिटी इस चित्र में दिखाई देता है। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। गुफा संख्या 1 का चित्र कौन सा है? वज्रपाणि पद्मपाणि, पद्मपाणि वज्रपाणि, ये सब पेंटिंग गुफा नंबर 1 में बनाई गई है। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। पद्मपाणि बोधिसत्व किस गुफा में है? अजंता की गुफा नंबर 1 में चित्रित किया गया है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि और लिखितेश्वरा का चित्र अजंता की किस गुफा में है? अजंता की किस गुफा में बनाई गई है ये पेंटिंग? तो गुफा नंबर 1 में बनाई गई है। देखिए सेम पेंटिंग्स को कितनी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। अब ये 2021 के 22 के एग्जाम में भी आया है। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि और लिखितेश्वरा रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? प्रथम गुफा, पहली गुफा में। बोधिसत्व पद्मपाणि और लिखितेश्वरा का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम अंकन मिलता है भित्ति चित्रों में।
अवलोकितेश्वरा पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर 1 में चित्रित है। अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है? गुफा नंबर 1 में है। सेम क्वेश्चंस को बस कहीं पर ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैप्चर कर लिया जा रहा है, कहीं हिंदी में, और थोड़ा थोड़ा टर्म्स चेंज कर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? पद्मपाणि बोधिसत्व की पेंटिंग अजंता की गुफा नंबर 1 में बनाई गई है। बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? गुफा नंबर 1 में बनाया गया है, अजंता की गुफा नंबर 1 में। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्रपाणि का चित्र प्राप्त होता है? वज्रपाणि की पेंटिंग गुफा नंबर 1 में मिली है। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सबसे फेमस चित्र पेंटिंग रहा है बोधिसत्व पद्मपाणि का। अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा महापरिनिर्वाण स्थित है? महापरिनिर्वाण स्थित है गुफा नंबर 26 में। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता पर बीच में एक और गुफा मिली है 15 करके गुफा मिली है मध्य में, तो पूरी अब 30 गुफा हो गई हैं। और ऑप्शन में अगर 30 और 29 दोनों रहेगा तब 30 करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर 30 नहीं है तो 29 सही हो जाएगा। अजंता गुफाओं की कुल संख्या है, अजंता गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 29। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में टोटल 29 केव्स हैं, 29 गुफाएं, लेकिन 29 गुफाएं के बाद एक और गुफा मिली थी, तो देखिए यहाँ दोनों ऑप्शन में है तो 30 गुफाएं करेक्ट हो जाएगा। 29 और 30 दोनों ऑप्शन में है तो यहाँ पे 30 केव्स करेक्ट होंगे। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में टोटल केव्स हैं 30। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? टोटल कितनी केव्स हैं अजंता में? 30 केव्स हैं, 30 गुफाएं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बस टर्म चेंज हो जा रहा है, तो 30 ऑप्शन में नहीं है तो 29 करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता गुफाएं स्थित है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफाएं स्थित है यहाँ, तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। जल्दी जल्दी आप लोग भी आंसर करते रहिए, लाइव क्लासेस हो रही हैं तो आप भी क्वेश्चन देख करके आंसर कर ही सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं के पास स्थित है, अजंता गुफाएं औरंगाबाद जिले के पास स्थित है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं किस प्रांत में हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान है महाराष्ट्र। छंदंत जातक की कथा का वर्णन मिलता है गुफा नंबर 10 से। छंदन जातक कहानी किसकी, मतलब किसके स्टोरी पे डिपिक्ट किया गया है? ये छंदन जातक तो हाथी के स्टोरी पर, हाथी की कहानी है। अजंता की चित्र माता पुत्र यशोधरा एवं राहुल किस संख्या गुफा में चित्रित किया गया है? गुफा नंबर 17 में। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? गुफा नंबर 17 में मिला हुआ है पेंटिंग माता पुत्र, जिसे राहुल समर्पण भी कहते हैं। गृह त्याग गुफा नंबर 16 में चित्रित किया गया है। बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा नंबर 1 में चित्रित किया गया है। और भाव मंगना, जिसे प्रेम मंगना कहते हैं, ये गुफा नंबर 2 में चित्रित किया गया है।
निम्न में से अजंता की किस गुफा संख्या में मरती हुई राजकुमारी चित्रित है? मरड़ासंद राजकुमारी गुफा नंबर 16 में चित्रित की गई है। अजंता की किस गुफा में मरड़ासंद राजकुमारी चित्रित है? गुफा नंबर 16 में। मरड़ासंद राजकुमारी जो है ये बुद्ध के भाई नंद थे। नंद की पत्नी है मरड़ासंद राजकुमारी। मरड़ासंद राजकुमारी का चित्र चित्रित है गुफा नंबर 16 में। अजंता की किस गुफा में मरड़ासंद राजकुमारी का चित्र मिलता है? गुफा नंबर 16 में है मरड़ासंद राजकुमारी। अजंता की गुफाओं में मरड़ासंद राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में मिलता है? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है मरड़ासंद राजकुमारी, जो गुफा नंबर 16 में चित्रित किया गया है। पेंटिंग है भिक्षुक बुद्ध। भिक्षुक बुद्ध का चित्र प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? बौद्ध भिक्षु की जो पेंटिंग बनाई गई है गुफा नंबर 17 में है। इसी पेंटिंग को कहा जाता है यशोधरा पुत्र राहुल समर्पण। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा टर्म डिफरेंट है। गुफा नंबर 17 में, 17 में। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? पेंटिंग है हंस जातक, गुफा नंबर 17 में बनाई गई है। बेसांतर जातक का चित्र, बेसांतर जातक पेंटिंग है अजंता की किस गुफा में चित्रित की गई है? बेसांतर जातक बनाई गई गुफा नंबर 17 में। टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में? मार विजय की यहाँ पे मूर्ति की बात हो रही है। मार विजय का चित्र मिला है अजंता की गुफा नंबर 1 में और मूर्ति मिली है गुफा नंबर 26 में। अजंता की कौन सी गुफाओं का समूह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? तो सबसे पहले ये नॉलेज ले लेते हैं कि हीनयान होता क्या है। तो हीनयान बेसिकली एक हीनयान और महायान दो है बौद्ध भिक्षुओं का स्थल। हीनयान में बौद्ध भिक्षु के उनकी स्तूपों की सिंबल्स वगैरह प्रतीकों की पूजा होती थी और महायान में उनके फुल फिगर्स की पूजा होती थी। फुल फिगर्स हो गए मतलब एक्चुअल में एक्चुअल साइज स्कल्पचर की। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अजंता की कौन सी गुफाओं का समूह हीनयान संप्रदाय से है? देखिए 8 से लेकर के 13 तक की जो है 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटल 6 केव हैं, ये हीनयान संप्रदाय के हैं। उसके बाद जो जितने बच्चे हैं वो सब महायान संप्रदाय के हैं। तालिका फर्स्ट को तालिका सेकंड से मैच करना है, मिलान करना है। गुफा नंबर 10 में कौन सी पेंटिंग मिली है? छंदन जातक। गुफा नंबर 17 से माता पुत्र। गुफा नंबर 1 से बोधिसत्व पद्मपाणि और गुफा नंबर 2 से सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। देख लेते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए किस तरह से मैच है। गुफा नंबर 10 का है छंदन जातक, गुफा नंबर 17 माता पुत्र, गुफा नंबर 1 पद्मपाणि बोधिसत्व, गुफा नंबर 2 सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। अजंता की चित्रों का मुख्य विषय क्या है? क्या था मुख्य विषय? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित। अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता के अधिकांश चित्रों का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन चित्रों में बुद्ध के विभिन्न चित्र और पवित्र धर्म चिन्ह सम्मिलित हैं। साथ ही साथ बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जीवन कथाओं तथा जातक कथाओं का डिपिक्ट किया गया है। इन गुफाओं के चित्रकारी का प्रधान विषय था जातक कथाएं। जातक कथाओं के अंतर्गत बुद्ध के अनेक पूर्व जन्मों की कहानी को डिपिक्ट किया जाता है। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। अजंता के चित्रों का विषय है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित।
यूकेजीआईसी 2022 का क्वेश्चन है। अजंता के चित्र संबंधित हैं। सेम क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे हैं बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो बताना है कि अजंता की जो पेंटिंग है क्या वर्णित करती है, क्या डिपिक्ट करती है। बौद्ध धर्म के जातक कथाएं, कहानियां डिपिक्ट करती हैं। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो टोटल जातक कथाएं होती हैं 547 जातक कथाओं की पेंटिंग्स डिपिक्ट की गई है अजंता में। जातक कथाओं का अर्थ होता है पूर्व जन्म की कथाएं। ये जातक कथाएं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं का वर्णन किया जाता है, जिनको उन्होंने स्वयं अपने उपदेशों में सुनाया। यद्यपि अजंता में जीवन तथा धर्म दोनों से संबंधित चित्र मतलब दिखाए गए हैं या बनाए गए हैं, परंतु फिर भी विशेष रूप से जातक कथाओं या बुद्ध के जीवन की कथाओं का अंकन अजंता में किया गया है। जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। टोटल 547 जातक कथाएं होती हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाएं कहलाती हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं आधारित हैं, बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पूर्व जन्म हेतु बुद्ध के जातक कथाओं को डिपिक्ट किया जाता है। ये आरपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं। अजंता की जातक कथाएं क्या व्यक्त करती हैं? बुद्ध के जीवन को। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं। अजंता के किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं मिले हैं? तो देखिए, जैन धर्म से भी नहीं मिले हैं और ईसाई धर्म से भी नहीं मिले हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस को बताना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता हो तो बताएं ज़रूर। देखिए, बौद्ध धर्म श्योर हूँ कि बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन असंबद्ध है? असंबद्ध कौन है इसके बारे में बताना है। मुगल चित्रकला, राजस्थानी एवं कांगड़ा या फिर अजंता। सो राइट आंसर हो जाएगा अजंता चित्रकला। अजंता चित्रकला शैली भित्ति चित्रकला का अप्रतिम नमूना है। इसकी विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित रही है। इसके विपरीत मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला और कांगड़ा चित्रकला लघु चित्र शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा अजंता जो है मेन अजंता से काफ़ी बाद की शैली रही हैं ये तीनों। और अजंता में कैसे बनाए गए हैं? बड़े बड़े स्क्रॉल पे, मतलब लाइक वॉल्स वगैरह पे भित्ति चित्र बनाए गए हैं। लेकिन इन तीनों में पेपर सरफेस में पेपर हो गया, वसली हो गई, इन पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में फाइनली अजंता की गुफा कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जयपुर फ्रेस्को के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जयपुर फ्रेस्को क्या होती है। सबसे पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि फ्रेस्को बेसिकली होता क्या है। तो फ्रेस्को जो है वो भित्ति चित्र म्यूरल है एक, जो गीली दीवार या सूखी दीवार पर बनाई जाती है, अप्लाई की जाती है। फ्रेस्को के टू पार्ट्स हैं, एक है फ्रेस्को सेक्को और दूसरा है फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सेक्को जो है वो धरातल पे काम करते हैं, सूखी मतलब लेयर बाय लेयर अप्लाई करने के बाद वॉल ड्राई हो जाए देन उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक है ये वेट ऑन वेट प्लास्टर, मतलब गीली भित्ति पर ही, गीले दीवार पर पूरे सरफेस को रेडी कर देना फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक कहलाता है। फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक का इन्वेंशन हुआ है 14th सेंचुरी में। हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट पुनरुत्थान
जो पुनर्जागरण काल कहलाता है, इटली में स्टार्ट हुआ था। वहाँ के आर्टिस्ट रहे हैं लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल। इन लोगों ने फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम किया है। और सेकंड है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको टेक्निक में ज़्यादा भारत में काम देखने को मिलता है, लेकिन जयपुर फ्रेस्को जो रहा है वो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में है। फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक जयपुर में, और मुगल डायनेस्टी में राजा अकबर के समय में कलाकार दसावन ने भी फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में ही काम किए हैं। और बंगाल स्कूल में नंदलाल बोस के स्टूडेंट है विनोद बिहारी मुखर्जी, उन्होंने भी फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम किया है। तो आई थिंक कंफर्म हो गया होगा कि फ्रेस्को ब्यूनो बेसिकली होता क्या है। फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक को ही जयपुर में जयपुर आरायशी पद्धति से जाना जाता है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहें। लाइव क्लासेस है, मैं रिप्लाई देती रहूँगी। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। राजस्थान में जो जयपुर में भित्ति चित्र बनाई गई है वो गीली सतह पर बनाई गई है। इस टेक्निक को बोलते हैं फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक, लेकिन राजस्थान में इसे कहा जाता है जयपुर आरायशी पद्धति। जयपुर आरायशी पद्धति। जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? बनस्थली यूनिवर्सिटी। बनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान में है जयपुर। जयपुर फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? देख लेते हैं। क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं। सेकंड में क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है। थर्ड है क्योंकि ये अकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं। फोर्थ है क्योंकि ये धूप में चमकते हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि ये अंकित पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं। जयपुर से अलवर आने वाले भित्ति चित्र का सिद्धहस्त चित्रकार था। तो जयपुर से अलवर आने वाले कलाकार कौन थे? डालूराम। प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर से डालूराम व शिव कुमार नामक चित्रकार अपनी कलाकृतियां लेकर अलवर आए। डालूराम को प्रताप सिंह ने राज्य का कलाकार नियुक्त किया और शिव कुमार वापस जयपुर लौट गए। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की टेक्निक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ता है? जयपुर फ्रेस्को शैली पर। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों में दो टेक्निक हैं, डिवाइडेशन टू टाइप से हैं, ठीक है। पहला है फ्रेस्को सेको, दूसरा है फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को ब्यूनो इटली में प्रयोग की जाती है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक जयपुर फ्रेस्को के समान है, क्योंकि दोनों ही टेक्निक में चित्र गीली सतह पर प्लास्टर करके बनाए जाते हैं, जिसे फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन कि जयपुर फ्रेस्को, ये जयपुर आरायशी पद्धति को फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में ही बनाई जाती है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक है जयपुर फ्रेस्को के अकॉर्डिंग, उसी के समान। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज हमारे भित्ति चित्र कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में गॉथिक चित्रकला का इतिहास स्टार्ट करने वाली हूँ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। सो प्लीज़ अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon for more new notifications.